वो बिना कुछ सोचे दौड़ता चला गया। सड़कों पर हर ओर छोटे बच्चों की भीड़ थी जो शरण लेने की कोशिश कर रहे थे। तेज बहती इस भीड़ ने उसके रास्ते को रोक दिया। इसी दौरान सड़क किनारे एक और लड़के ने वो लाल रत्न थाम लिया और वो भी गामेरा की ओर दौड़ पड़ा, मगर पुलिस ने उसे भी रोक लिया। फिर एक और बच्चा सामने आया जिसने रत्न को थाम लिया। ऐसा लग रहा था जैसे ये बच्चे मौत से रेस लगा रहे हों। रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, उन्हें ये बात अच्छे से पता थी, अगर इंसानियत को बचाना है तो यही एकमात्र उम्मीद है। अंत में रत्न एक छोटी सी लड़की के हाथों में आया। उसके नन्हे से शरीर से जैसे एक जबरदस्त ताकत फूट पड़ी। वो पूरी इंसानियत के लिए भागते हुए बड़ों की भीड़ के उलट दिशा में दौड़ी। उधर गामेरा छिपकली जैसे राक्षस के सामने बेबस थी। उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। उसने अपने दांतों से दुश्मन को जकड़ लिया ताकि उसकी हरकतों को रुका जा सके, मगर ये योजना काम नहीं आई। छिपकली राक्षस एक इमारत पर चढ़ गया और एक पल में गामेरा को उछालकर दूर एक पेड़ में दे मारा। वो विशालकाय कछुआ सीधा एक इमारत से टकराया, लेकिन दुश्मन यही नहीं रुका। छोटा मालिक परेशान था पर लाचार। तभी उसका साथी रत्न को ऊपर उठाए सामने आया और उस लड़के की आंखों में फिर से उम्मीद जग गई। उसने रत्न को लिया और गामेरा की तरफ दौड़ा, मगर उस छिपकली राक्षस ने अब तक हमला बंद नहीं किया था। उसने अपनी जीभ से गामेरा के पेट को आर पार कर दिया। गामेरा चीख पड़ी, दर्द पूरे शरीर में दौड़ गया। लेकिन उसी वक्त लड़का रत्न लेकर वहां पहुंच गया, मगर अब छिपकली राक्षस इमारत की छत तक पहुंच चुका था। उसने अपनी पूंछ से गामेरा को फिर से मारा और नीचे खींच लिया। तभी एक पल का भी समय गंवाए बिना लड़के ने वो रत्न गामेरा के मुंह में रख दिया और फिर मानो कोई दैवी शक्ति जाग उठी हो, एक जोरदार हमला हुआ जिसने सीधे उस छिपकली राक्षस को भस्म कर दिया। रक्त की एक लहर आकाश की ओर उठी। दिल की धड़कनें रुक सी गईं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जब धूल और धुआं छटा तो गामेरा थक कर जमीन पर गिर पड़ी। उसने अभी अभी मानव जाति को बचाया था, मगर तभी सरकारी सेना उसे जबरन वापस ले जाने के लिए आ गई। पर इस बार बच्चे उसके सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। उनके लिए गामेरा कोई राक्षस नहीं बल्कि एक सच्चा नायक थी, एक हीरो जिसे यूं नहीं